अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 1.5 इंच है। 1.5 इंच लंबाई की यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी जो है वो पट्टियाँ बना के रखी हुई हैं। तो अब चलिए इसको स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, इसको एक तरफ से हम फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर इसके बाद जो है वो इसको डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से जो है वो हम इसको फोल्डिंग करने के बाद बिल्कुल किनारे पर रख के और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मैंने जो है वो सारी पट्टियाँ तैयार करके रख ली हैं। इसी कलर की मैंने येलो कलर की पट्टियाँ भी रेडी की हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो है वो लूप्स है, डोरी लूप जो होता है हमारा, तो इसको मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। इस तरीके से इसको जो है वो हम लपेटेंगे अपनी उंगली के ऊपर। एक हमें जो है वो अंदाज़ा चाहिए गोलाई का। तो यहाँ पे देखें, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा एंड पॉइंट है, दोनों ही बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। ये देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको हैंड स्टिच करके और अच्छे से पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद ये जो हमारी डोरी लूप है, इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जो है वो ऐसे और सर्कल जो है वो बना के रेडी किए हुए हैं। ये देखें, इसके बाद जो है वो हमने अपने पट्टी को लेना है। पट्टी लेने के बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले जो पीसेस कट करके रखने हैं वो 2 इंच के हैं, ठीक है। हमें 2 मेजरमेंट के जो है वो चाहिए। सबसे पहले हम 2 इंच के कटिंग करके रखेंगे और उसके बाद जो है हमें 1.5 इंच के भी पीसेस चाहिए, तो हम बाद में 1.5 इंच के भी पीसेस को कट करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, हम अपने 1.5 इंच के पीसेस को भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कटिंग करने के बाद हम अपने 2 सर्कल लेने हैं जो हमने डोरी लूप्स के बना के रखे हुए हैं। इस तरीके से हम अपने डोरी के अंदर जो है वो इसको पिरो लेंगे, ठीक है। और जो हमारी सिलाई वाली साइड है, जो हमने हैंड स्टिच किया है वो दोनों जो है वो उसके नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा वो जो हैंड स्टिच वाला हिस्सा है वो भी छुप जाएगा। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इसको रखने के बाद हम इसको भी हैंड स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं सुई धागा यूज़ कर रही हूँ, धागा जो है मैंने 4 हिस्से भरा है और आप भी 4 हिस्से भर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है वो ज़्यादा अच्छे से मजबूती आ जाती है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे और पक्का करने के बाद इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये देखें, और बाकी के जो हमारे राउंड है उनको भी हमने इसी तरीके से करके और रख लेना है। अब यहाँ पे जो 2-2 हिस्से 2-2 इंच के जो हमने पीसेस कट करके रखे हुए थे, इनको हम इस तरीके से पहले एक साइड पे गुजारेंगे और गुजारने के बाद जो है वो इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। एक राउंड के अंदर से गुजारने के बाद हमें दूसरे वाला अपना लूप लेना है, सॉरी दूसरे वाली डोरी लेनी है। और डोरी लेने के बाद इसको दूसरे वाले राउंड के अंदर से इस तरीके से गुजार के यहाँ पे हम आके इसको डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद जो है वो इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से अपने जितने भी हमारे राउंड पड़े हुए हैं, इनको इसी तरीके से हमने जो है वो रेडी करना है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारी जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे व्यूवर्स, इसके बाद मेरे पास एक पेपर है। इस पेपर की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 1.25 इंच ली है और लंबाई जो है वो मेरी स्लीव के हिसाब से है। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से हमने इसको मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद तमाम डोरियों को हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, दोनों कलर की डोरी को मैंने एक ही हिसाब से जो है वो कट करके रख लिया। अब हम अपना पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर जो है हम अपने डोरियों को इस तरीके से रखेंगे। बीच में गैप जो है मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल साथ साथ रख के जो है वो मैं इसको अटैच कर रही हूँ। एक कलर जो है हम येलो लेंगे, उसके बाद एक कलर ग्रे लेंगे और इसी तरीके से अपनी पूरी पट्टी को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक साइड पे जो है वो मैंने रख के सारी सिलाई लगा ली थी। अब दूसरी वाली साइड पे भी हमने इसको बिल्कुल बराबर बराबर रखते जाना है। उसको सेट करने के बाद यहाँ पे भी हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ हमारी जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं, इनको हम कट कर लेंगे।
तो इसके बाद व्यूवर्स मेरे पास एक और पेपर है। इस पेपर की चौड़ाई है तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 3.5 इंच है, लंबाई वही स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से। अब ये वाला जो डिज़ाइन हमने बनाए थे इसको भी इस तरीके से हम अपने पेपर के ऊपर रख लेंगे और रखने के बाद यहाँ पे भी हम जो है वो एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे और दरमियान का जो गैप है तकरीबन 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच के दरमियान तक रखेंगे और बिल्कुल इसी मेजरमेंट के साथ जो अपनी पूरी पट्टी के ऊपर डिज़ाइन रख के और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी तरफ भी हम जो है वो सिलाई लगाएंगे। तो अपने डिज़ाइन को हम इस तरीके से सेट करते जाएंगे और एक एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। डिज़ाइन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं अपनी स्लीव का हिस्सा लूँगी। स्लीव का हिस्सा लेने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से फैला के अपने डिज़ाइन को जो है वो इसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले जो है मैं अपना पट्टी वाला जो डिज़ाइन है उसको जो है वो अटैच करूँगी। तो यहाँ पे हम रख के इसको एक पैर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जो सिलाई हमने इसको अटैच करते हुए पेपर के ऊपर लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर ही हम रख के और सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको जो है पलट के सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ किनारे पे भी बिल्कुल हम रख के और सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अभी जो हमारा डिज़ाइन वाला था पेपर जिसके ऊपर हमने राउंड डिज़ाइन बनाया था इसको भी हम इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे और रखने के बाद यहाँ पे भी हम एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये वाली जो सिलाई है जो हमारी ऊपर वाली पट्टी वाला डिज़ाइन है उसके ऊपर आएगी। तो यहाँ पे हमने देखे इसको पलट के और सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ पे येलो कलर की जो डोरी मैंने बनाई थी जो पट्टी बनाई थी चौड़ी तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी हमारी ये पट्टी है, इसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर रख रही हूँ और रखने के बाद यहाँ पे हम इसको जो है वो सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर पलटा भी लगा सकती हैं। पलटा जो है वो आप इसी तरीके से लगेगा जिस तरीके से हमारी पाइपिंग लगती है। नीचे की तरफ से जो है वो एक्स्ट्रा नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि हम बाद में हमारा ये पेपर जो है वो रिमूव होगा। तो यहाँ पे हमने देखें ये वाली सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद नीचे का जो पेपर है इसको हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन बन के बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल का विजिट करके देख लें। चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे जो मैं बुकरम ले रही हूँ इसकी लंबाई यहाँ पे मेरे पास 10 इंच है और चौड़ाई इसकी 10.5 इंच है। अब इसको इस तरीके से हम डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे चौड़ाई की तरफ हमने 4 इंच पे निशान लगाना है। 4 इंच पे निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ लंबाई में हमने तकरीबन 8.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे जो है हम 1.5 इंच पे रख के निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इन तमाम निशानों को हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने निशानों को मिला दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने हार्ड पेपर के ऊपर जो है वो कट वर्क को ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम हार्ड पेपर को रखेंगे और कट वर्क को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स एक कट वर्क मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे ये वाला जो कट वर्क थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है तो मैंने 1/2 इंच का मार्जिन जो है वो इसमें और ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स ये वाली जो लाइन है इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने हार्ड पेपर को रखते जाएंगे और रखने के बाद यहाँ पे निशान लगा लेंगे।
तो व्यूअर्स निशान हमने लगा लिया था। निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे जो कट वर्क हमने ड्रॉ किया हुआ है इसको बिल्कुल इसी शेप में हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स इसी शेप में कट करने के बाद यहाँ पे बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा बुकरम है यहाँ पे हमें तकरीबन 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा बुकरम को हम कट कर देंगे। और बीच में जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा निकला है इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके यहाँ पे जो कट्स बने हुए हैं इसको हम कटिंग कर लेंगे ताकि सीधा हो जाए। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पीसेस लेके बुकरम के और इसके साथ जो है वो हमने इस तरीके से रख के यहाँ पे पहले मैं इसको अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद जो है मैं इसको फैब्रिक पे जब पेस्ट करूँगी तो इन फालतू ये जो हमारे बुकरम के पीसेस पड़े इनको भी इसके साथ ये जो है वो हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। इसको फिर बिल्कुल जो है हमने मिड में करना है इसका बुकरम का। और मिड करने के बाद यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली थी। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने हार्ड पेपर के ऊपर एक पत्ती को जो है वो कट करके रखा हुआ है। इसकी जो लंबाई है यहाँ पे मेरे पास 2.5 इंच है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लाइन के एक तरफ रखेंगे और रखने के बाद इसको ड्रॉ कर लेंगे। एक तरफ ड्रॉ करने के बाद अपनी पत्ती को हम बिल्कुल बराबर में दूसरी तरफ रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे भी अपनी पत्ती को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स ऊपर की तरफ भी मैंने पत्ती को जो है वो रख के और ड्रॉ कर लिया था। अब इसी ऊपर जो है वो हम इसको इस तरीके से नहीं रखेंगे, पहले हम थोड़ी सी इसको कटिंग कर लेंगे क्योंकि ऊपर की जो पत्ती हम बनाएंगे वो थोड़ी छोटी बनाएंगे। तो इसी हार्ड पेपर को जो है वो हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स इसको मैंने कट कर लिया है। ये मुझे लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा और इसको एक्स्ट्रा कट किया है। अब यहाँ पर जो है इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2.25 इंच रह गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोबारा से हम अपने साइड पर रखेंगे पत्ती को, रखने के बाद ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से व्यू हम अपने पत्ती को डबल करेंगे जो हम निशान लगाया है और इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का। देखिए दोनों कॉर्नर्स जो है वो बिल्कुल दरमियान से हमने डबल करने हैं और डबल करने के बाद जो हम इसको कटिंग कर लेंगे। पूरे हमारा जो बुकरम का हिस्सा है इसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसको जो है वो हम अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स फैब्रिक के ऊपर जो है वो अपने कटवर्क को भी मैंने पेस्ट कर लिया है और ये वाला जो हमारा हिस्सा था इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है स्लीव के ऊपर जो है वो मैंने अपने कटवर्क को पेस्ट किया हुआ है। अगर आप ट्राउज़र पे बना रही हैं डिज़ाइन तो ट्राउज़र वाले हिस्से के ऊपर करेंगी और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के हम अपने कटवर्क को बिल्कुल साथ साथ रख के बुकरम के और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई जो है वो मैंने दोनों तरफ बिल्कुल लगा ली थी। लगाने के बाद जो है अपने अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद अब ये जो हमारे कटवर्क हैं इनको हम हाफ इंच या उससे थोड़ा सा कम का मार्जिन छोड़ के और जो हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर बन रहा है इसको हम थोड़ा सा डीप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स को मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद जो हम इसको पलट के और सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से उंगली की हेल्प से हमने जो है वो अपने तमाम कटवर्क को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो है मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी और नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स अब ये जो हमारा हिस्सा है लीफ वाला इसको भी हम ले लेंगे और लेने के बाद यहाँ पे हम इसको अच्छे से अंदर की तरफ से कट लगा लेंगे। पहले हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट लगाना है, उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे कट दोनों तरफ हम लगा लेंगे और लगाने के बाद इसके ऊपर जो है हम ग्लू पेस्ट करेंगे और ये जो हम आप पे फैब्रिक को कट लगा रहे हैं इसको पीछे की तरफ हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे व्यूअर्स ये जो हमारा कटवर्क वाला हिस्सा था इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद नीचे की तरफ से ये जो हमारा फैब्रिक है इसको भी मैंने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया था। अब हम अपने लीफ वाला हिस्सा लेंगे, इसके नीचे जो है वो हम बुकरम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने इसी फैब्रिक के ऊपर जो है बुकरम को पेस्ट करके और रखा हुआ है। इसके ऊपर जो है हम अपने लीफ को कुछ इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद जो है इसके ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ आपने कर लेना है। करने के बाद जो है वो
हम इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग जो हमने करना है वो इसको तकरीबन हाफ इंच या पौन इंच का मार्जिन छोड़ के फिर हमने इसको कटिंग करना है, ठीक है। तो थोड़े थोड़े फासले के ऊपर जो है वो आपने ये निशान लगाने हैं। यहाँ पे देखें व्यूवर्स, इस तरीके से अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लाइन से जो है वो कितना हट के जो है वो हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर लिया है। बाकी की तमाम लीव्स हैं इनको भी मैं कटिंग कर लूँगी। उसके बाद क्या करना है वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हमारे तमाम लीफ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास वाइट कलर की एक बेल है। इस बेल के लिए यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले हमने डिज़ाइन को रख के सेट करना है। सेट करने के बाद जो है वो हम इसको जितना हिस्सा हमें चाहिए होगा उतना हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, इसको जो है मैंने कटिंग करके अलग कर लिया था। अलग करने के बाद जो है इस तरीके से हम अपनी लीफ के ऊपर सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसके ऊपर रख के और सिलाई लगा लेंगे। और बाकी जो हमारी लीव्स हैं इनको भी बिल्कुल इसी तरीके से हम रख के और रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से अपना लीफ वाला हिस्सा हम लेंगे और लेने के बाद नीचे की तरफ रख के अपनी स्पैटल को जो है हमने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसके ऊपर जो है वो रख के हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि सिलाई जो है बिल्कुल किनारे के ऊपर आएगी और आपने एक पैर छोड़ के या थोड़ा सा फासला छोड़ के जो है वो नहीं लगानी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई जो है वो लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ जो दूसरी पत्ती में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर, अपने स्लीव वाले हिस्से को लेके मैंने इसके नीचे जो है अपना पेटल वाला हिस्सा जो है सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैं इसको पिन अप कर रही हूँ। और ये जो हमने लीफ शेप बनाई है इसके अंदर जो है वो मैंने पर्ल्स को भी अटैच किया है और ऊपर की तरफ भी मैंने पर्ल्स की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से जो है मैंने इसको पिन अप कर लिया था। पिन अप करने के बाद जो है हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपने जो है वो कट वर्क के ऊपर नहीं लगानी है, बल्कि इस तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई जो है वो हम लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो है वो मैं यही वाली बेल रख रही हूँ और रख के जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन बन के बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल का विजिट करके देख लें। पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।